रहेगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया फील्ड मार्शल ने और जो फारिगुल तहसील अफसरान हैं उनसे खिताब भी किया। जो मुख्तलिफ अहम पॉइंट्स थे वो तो ज़फ़र हाशमी ने हमारे साथ शेयर कर दिए हैं। आपकी नज़र में कितना अहमियत का हामिल है ये खिताब, ख़ासतौर पर इन अफसरान के साथ? देखिए, ये खिताब तो अफसरान से था, लेकिन इसमें बड़ा क्लियर मैसेज जो दिया गया है और बड़ा टफ मैसेज दिया गया है वो इंडिया के लिए है। और ये भारत को ये बताया गया है कि किस तरह उसने जो अपने अहदाफ मुकर्रर किए थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वो अचीव करना चाहता था उसमें वो मुकम्मल रहा, और फिर ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस जो पाकिस्तान का जो जवाबी रिस्पांस था उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से कामयाबी हासिल की, और उसके बाद भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस तरह दीगर ममालिक को इस मामले में शामिल करने की जो हिकमत अमली बनाई, और उसमें उसकी ये सियासी नाकामी जो थी उसकी नाकाम हिकमत अमली का जो है वो सबूत है। साथ ही साथ जो भारत अब पर तोल रहा है वो मजीद किसी मिस एडवेंचर के लिए अगर सोच रहा है, तो उस हवाले से भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो भारत को दिया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का जो यानी जो पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड था उसको दोहराया है कि किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर या पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है इसको अंडरमाइन करने की कोई कोशिश या जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन करने की जो भी कोई अगर कोशिश की जाएगी तो इसका स्विफ्ट और रेजोल्यूट रिस्पांस जो है वो दिया जाएगा और किसी हिचकिचाहट के बगैर दिया जाएगा। और अगर जो पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, जो इकोनॉमिक हब्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो इसमें इस हवाले से जो पाकिस्तान का इस हवाले से जो एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि पाकिस्तान फिर जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, और जो इस एस्केलेशन की जिम्मेदारी होगी वो खालिस्तान हमारा जो एरोगेंट जो एग्रेसर दुश्मन है ये उस पे होगी, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर उसको भुगतने होंगे। न्यूक्लियर रियासतों में जंग छेड़ने के हवाले से जो वो प्लान बना रहा था, वो ख्वाब देख रहा था, तो उन्होंने साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी कहा है कि जो जंगें हैं ये मीडिया रेटरिक से या इम्पोर्टेड फैंसी हार्डवेयर से नहीं जीती जाती, या जो पॉलिटिकल जो स्लोगन होते हैं उनसे नहीं जीती जाती, बल्कि ये ईमान से जीती जाती हैं, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से जीती जाती हैं, ये ऑपरेशनल क्लैरिटी से जीती जाती हैं, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ से और नेशनल रिजॉल्व से जीती जाती हैं। यानी कि इसमें जो इंडियन मीडिया का गैर जिम्मेदाराना किरदार था उसको पॉइंट आउट किया उन्होंने। बिल्कुल, देखें इंडियन मीडिया ने तो जो महाज बनाया, जिस तरह से इंडियन मीडिया जो अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा था, तो ये उसके लिए एक सुबकी का बायस बन गया, उस इंडियन मीडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया, उनकी कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया, उनकी अफवाज के लिए शर्मिंदगी का बायस बन गया कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। और अदील, साथ ही अगर आज इंडिया का आज सोशल मीडिया देख लिया जाए तो वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को बुरा भला कह रहा है, और बाकायदा तौर पर बात की जा रही है कि इस दौरान में मेन स्ट्रीम मीडिया का जो किरदार था वो इंतहाई कम ज़रफ किरदार उन्होंने अदा किया। देखिए, ये जंग जो भारत ने हारी ना, वो सिर्फ भारत की हुकूमत या भारत की फौज ने नहीं हारी, ये उनके मीडिया ने भी जंग हारी। यही वजह है कि उनकी कौम को भी ये जंग हारनी पड़ी, और उसकी रीजन ये थी कि वो सब झूठ पे मबनी था। यानी आप देखें कि जिस बुनियाद पे ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ये लॉन्च किया उसकी बुनियाद ही किस तरह झूठ के ऊपर मबनी थी, किस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बना के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो एक अटैक करने की एक कहानी गढ़ी, और उन्होंने काफी हद तक वेस्ट को अपनी बातों में लगाने में इनिशियली उस वक्त कामयाबी हासिल की, और बाद में जब दुनिया को पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, और बाद में वो अमेरिका जो उस वक्त ये कहता था कि मामलात को इस नए तक नहीं जाना चाहिए, और वो शायद इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे कि थोड़ा बहुत अटैक जो है वो अगर कर भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब था, क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी दुनिया को बता दिया था कि ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, अगर हमारी सालमियत पे हमला हुआ तो उसके बाद हमारा रिस्पांस जो है वो भारत के तस्वुर से ज्यादा होगा, वही हुआ। उसके बाद आप देखें कि फिर अमेरिका ने उनके किस तरह उनके वजीर खारजा ने अगले दिन तस्लीम किया। उन्होंने जयशंकर ने क्या कहा कि हमें अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के
के जवाबी हमले के डर से फिर हम पीछे हटे, फिर हमें सीज फायर के लिए फिर मिन्नतरला करना पड़ा। और उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान का जवाब दुनिया में शायद किसी ने कैलकुलेट किया ही नहीं हुआ था, और ये सिर्फ पाकिस्तान को मालूम था। यही आर्मी चीफ ने आज ये बात की। उन्होंने क्या बात की कि ये जंग जीती जाती है फेथ से, ये जंग जीती जाती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से, ये जंग जीती जाती है ऑपरेशनल क्लैरिटी से। ये तमाम चीजें थी पाकिस्तान के पास। और अदील, इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जुमला बोला वो ये था कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। यानी कि अगर किसी को ये लगता है कि ये कामयाबी किसी की मदद से हासिल हुई या किसी और की वजह से हासिल हुई, तो ये सरासर गलत है। ये पाकिस्तान का क्रेडिट है, पाकिस्तान की अपनी कामयाबी है। देखिए, अब तो ये बड़ा वाजे हो गया, ये तो बड़ा वाजे हो गया कि ये खालिस्तान ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और इसमें तो बल्कि ये जो लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें शायद चीन की तरफ से कोई ऐसी हेल्प थी, ये तो देखें साइबर डोमेन में पाकिस्तान के खुद लोग इसमें उन्होंने सारी सूरत को देखा, ऑपरेट किया। हमारी जो फिजाई डोमेन है उसमें तो खुद शायद चाइना ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस हद तक पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इतनी प्रोफेशनल है, उसको उन तैयारों को उड़ाने वाले जो हमारे जो पायलट थे उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। और उन्होंने कहां से कहां वो दुनिया की मार्केट के डायनेमिक्स तब्दील करके रखती है। जो है वो हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो अफवाज हैं, हमारे जो फौजी जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं। और टेक्निकली तो अदील हमने चाइना की मदद की कि हमने उनकी टेक्नोलॉजी के इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल, हमने देखिए, आप इसका सबसे बड़ा ठीक, अदील आप हमारे साथ ही रहिएगा।